नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के पश्चात भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष चलता रहा और 1930 ईस्वी तक कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार से कई मांगे की, लेकिन कांग्रेस की सभी मांगे सरकार द्वारा ठुकरा दी गई। जनता के मन में यह बात कहर कर गई कि सरकार को कुछ भी करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों को क्रुद्ध कर दिया था। अंततः 1930 ईस्वी में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के उल्लंघन से हुई। उन्होंने समुद्र तट के एक गांव डांडी जाकर नमक कानून को तोड़ा। सारा देश जाग गया। हर आदमी गांधी के नेतृत्व की राह देख रहा था। मार्च 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की, जिसकी शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च से शुरू हुई। इस प्रकार एक महान आंदोलन आरंभ हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चला। दोस्तों, सरकार ने नमक पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जिससे उनके खजाने तो बहुत अधिक तेजी से बढ़े और तो और सरकार के पास नमक बनाने का एकाधिकार भी था। गांधी जी का मुख्य ध्येय था नमक कर पर जोरदार वार करना और इस अनावश्यक कानून को ध्वस्त कर देना। 2 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नए वायसराय लॉर्ड इरविन को ब्रिटिश राज में भारत की खेदजनक दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा, पर उन्हें उस पत्र का कोई जवाब न मिला। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा। 12 मार्च को सवेरे 6:30 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वयंसेवकों सहित डांडी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। डांडी उनके आश्रम से 241 किलोमीटर दूर था, जो एक समुद्र के किनारे बसा हुआ एक गांव था। गांधी जी ने सब देशवासियों को छूट दे दी कि वे अवैध रूप से नमक को बनाएं। वह चाहते थे कि जनता खुलेआम नमक कानून को तोड़े और पूरी पुलिस कार्यवाही के सामने अहिंसक विरोध प्रकट करे, पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। स्वयंसेवकों में से 2 लोग मारे गए और 320 से अधिक लोग घायल हुए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह यरवदा जेल में शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सारे देश में सविनय अवज्ञा के कारण ब्रिटिश सरकार के नाकों में दम था। जेलों में बाढ़ सी आ गई थी। दोस्तों, इस आंदोलन को शुरू करने के कारणों को हम संक्षेप में देखते हैं। तो पहला था, ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर भारतीयों के लिए संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न छोड़ा। उनके पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा न था। दूसरा दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति बेहद ही शोचनीय हो गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भारत भी अछूता नहीं था। एक तरफ विश्व की महान आर्थिक मंदी ने तो दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की स्थिति पैदा कर दी थी। किसानों और मजदूरों की स्थिति बेहद ही दयनीय हो गई थी। फलस्वरूप देश का वातावरण तेजी से ब्रिटिश सरकार के विरोध में होता जा रहा था। गांधी जी ने इस मौके का लाभ उठाकर इस विरोध को सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। तीसरा कारण था दोस्तों, भारत की विप्लवकारी स्थिति ने आंदोलन को शुरू करने की प्रेरित किया। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान दृष्टिकोण बनते जा रहे थे। इससे हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। हिंसात्मक संघर्ष की संभावना अधिक हो गई थी। चौथा कारण है दोस्तों, सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से त्रस्त हो चुकी थी। अंततः वह नित्य दमन के नए नए उपाय करती थी।
इस संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक बिल या काला कानून पेश किया, जिससे विधानमंडल पहले ही अस्वीकार कर चुका था। इससे भी जनता में काफ़ी असंतोष फैल गया। दोस्तों, पांचवा कारण है 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की कि मुझे ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित करने का यह अधिकार मिला है कि सरकार मतानुसार 1917 की घोषणा में यह बात अंतर्निहित थी कि भारत को अंत में औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। लॉर्ड इरविन की घोषणा से भारतीयों के बीच एक नई आशा का संचार हुआ। फलतः वायसराय के निमंत्रण पर गांधी, जिन्ना, तेज बहादुर, विठुल भाई पटेल इत्यादि कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की। वायसराय डोमिनियन स्टेट के विषय पर इन नेताओं को कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके। दूसरी ओर ब्रिटिश संसद में इरविन की घोषणा पर असंतोष व्यक्त किया गया। इससे भारतीय जनता को बड़ा निराशा हुआ और सरकार के विरुद्ध घृणा की लहर सारे देश में फैल गई। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी। हजारों महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग को छोड़कर भारत के सभी दलों और वर्गों ने इस आंदोलन का साथ दिया। अब सरकार भी गांधी जी और कांग्रेस के महत्व को समझने लगी थी। वह समझ गई कि आंदोलन को ताकत के बल पर केवल दबाया नहीं जा सकता। अंततः संवैधानिक सुधारों की बात सोची जाने लगी। इसी उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, परंतु कांग्रेस के बहिष्कार के चलते वह असफल रहा। बाध्य होकर सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से विख्यात है। धन्यवाद।